गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। आज हम फिर एक खास चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राणा सर से निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की चर्चा हम एक कहानी से करते हैं। बड़ी प्यारी सी कहानी है और तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत थे। जब किसी बात के चर्चे होते हैं तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोगों तक वो चर्चे पहुंच जाते हैं। कुछ दुष्टों ने इकट्ठे होकर एक षड्यंत्र रचा और उस औरत को, उस स्त्री को उठा कर ले और उससे भी बुरा उन्होंने ये किया कि उसे जाकर एक वेश्या के यहाँ बेच दिया। बेचारी बहुत उम्र नहीं थी, कुछ वर्ष पहले ही जवान हुई थी, शादी हुई नहीं थी। अब जाकर जब उसे कोठे पे बिठा दिया तो उसे वही काम करना था जो बाकी औरतें वहां करती थी। पहली रात आई, उसके पास एक आदमी को भेजा गया। उसने, जो आदमी आया था, उससे बातचीत शुरू की। वो कहती है कि आप जैसा भला आदमी यहाँ आया है, इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे? वो व्यक्ति बोला, हाँ आप कहिए। तो उसने कहा कि आप, ये जो सामने कुर्सी पड़ी है, कृपया इस पर बैठ जाएं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ देर परमात्मा का नाम ले लूं। और अगर आपको, आप इसे, इसमें असहज समझते हो अपने आप को, तो मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ बैठ जाएं। अब वो जो नौजवान आया था वहां पे, उसके लिए तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी। अब पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो भी उस औरत के साथ ही धरती पर बैठे। अब वो कुछ समय बाद उठी और बोली कि मुझे विश्वास है कि आप यह तो जानते ही होंगे
कि एक दिन हम सब ने मरना है। मैं भी मरूंगी, आप भी मरेंगे। आप प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात। और क्या आप यह भी जानते हैं कि जो आप पाप करने की इच्छा लेकर यहाँ आए हैं, वो पाप आपको नरक की अग्नि तक लेकर जाएगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप इस नरक की आग से बचना चाहते हैं, या आप ये पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं। अब दोबारा से आश्चर्यचकित होने की बारी उस नौजवान की थी। वो थोड़ा संभला, हाथ जोड़कर कहा, कि ना जाने अपने कुछ साथियों की बातों में आकर मैं पहली बार इस कोठे पर आया था, लेकिन हे बहन, तुम तो बहुत पवित्र आत्मा हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी, और मैं नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। और मैं तुमसे ये वचन देता हूं कि फिर कभी मैं कोठे की तरफ कदम भी नहीं रख। और यह कहकर वह नौजवान दोस्त फटाफट उस कोठे से उतरा और पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। अब अगला दिन आया। उस कोठे के मालिक ने अगले दिन दूसरा आदमी भेजा। अब हुआ यूं कि इसी तरह उसके पास रोज रोज एक नया आदमी भेजा जाता, और वो जो घटना पहले नौजवान के साथ घटी थी, उसी प्रकार का वार्तालाप वो औरत उन सब के साथ करती। देखते देखते कई जिंदगियां पलट गई, और जो एक बार उस कोठे पर आता वो दोबारा ना आता। अब वो जो कोठे का मालिक था वो बड़ा हैरान कि इतनी खूबसूरत औरत, और वो भी जवान। और कमाल की बात यह है कि कोई भी आदमी जो उसके पास आता है दोबारा इस कोठे पर नहीं आता। जबकि ऐसी औरत के तो दीवाने खींचे चले आते हैं। अब इसने यह जानने के लिए कि इसके पीछे क्या राज है, उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपा कर बिठा दिया जहां से वह उस औरत की जो कमरा था उसमें सारी बातें सुन सकती थी और अंदर देख सकती थी।
उसके जिज्ञासा जो थी वो यह थी कि ऐसा क्या है कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो उसके साथ वो पेश कैसे आती है। उस रात उसने देखा कि जब एक नए ग्राहक ने उस स्त्री के कमरे में कदम रखा तो वो औरत उठकर खड़ी हुई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। कि पाप के इस घर में मुझे हर समय यह याद रहता है कि ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना मौजूद। वो सब कुछ देखता है, हर चीज का वो साक्षी है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है। जब उस व्यक्ति ने, जो वो नया आदमी आया था, उसने ये बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या करे। तो आखिर उसने कुछ हकलाते हुए से बोला कि हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह औरत बोली कि यह जो पाप का घर है जिसमें मैं रहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कभी यह नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है। और वो ना केवल पापों को देखता है बल्कि पाप करने वालों के साथ उचित न्याय भी करता है। वो हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग भी इस कोठे पर आकर पाप करते हैं उसकी सजा वे निश्चित ही पाएंगे। उन्हें ना जाने कितने दुखों और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। मेरे भाई, हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं है। ये भजन और बंदगी करके दुनिया के दुखों से हमेशा छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा को स्वयं के भीतर प्रकट करने के लिए मिला है, ना कि उसे पशुओं की तरह बर्बाद करने के लिए। और जो पहले लोग आते थे उनकी तरह ही इस आदमी को भी इस औरत की जो बातें थी उनमें जो सच्चाई छुपी थी उसका एहसास हो गया। आज उसे जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर पाप करने जा रहा था। वो उसकी आंचल में सिर रखकर रोने लगा।
और उस औरत के पांव पकड़कर क्षमा मांगी उसने, क्योंकि उस औरत के शब्द इतने सहज थे, इतने निष्कपट थे और दिल को छू लेने वाले थे कि जो उस कोठे के मालिक की पत्नी, जो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी और एक झरोके से उन दोनों को देख रही थी, वो भी उस कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि हम तो पता नहीं कब से पापों को करते आ रहे हैं और लोगों से भी करवा रहे हैं। और उस कोठे के मालिक की पत्नी ने भी उस औरत के पैर पकड़ लिए और बार बार क्षमा मांगने लगी। बोली, हे पवित्र लड़की, तुम वास्तव में ही कोई संत या साधु हो। हमने ना जाने चंद रुपयों के लालच में तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा पाप लादना चाहा। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ और तुम इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। और इस घटना ने, वो जो कोठे वाला था और उसकी पत्नी थी, उनकी भी जिंदगी बदल दी। उन्होंने ये पाप कर्म सदा के लिए बंद कर दिया और वो जो स्त्री थी वो भी वहां से चली गई। तो ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं वो कहीं भी हों, हालात में भी हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। ना केवल उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, बल्कि जो और भूले भटके लोग होते हैं उनको भी नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और यह जो औरत थी, यह और कोई नहीं, महान सूफी संत राबिया बसरी थी। इसलिए मनुष्य को ये जो माया के लोभ हैं, विषयों के भोग हैं, इन सब से बचना चाहिए और कुछ न कुछ समय निकाल कर परमात्मा की याद में, स्मरण में जरूर बिताना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सर। आज की इस कहानी को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। ऊपर का फोन तो नहीं आया? पता नहीं, जाने के मूड में भी होगा। सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि किस कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात, यस यस तो यस। आप भगवान जी से जुड़े रहो और पूरा विश्वास रखो कि इस परिस्थिति का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। हाँ सर, यही मतलब सर आगे इनहेरेंट टीचिंग तो इस कहानी स्टोरी की है ना सर। कि हम बहुत बार अच्छा मैसेज कहते है हैं, बहुत। हाँ हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और हमें तो भगवान को याद करने का समय ही नहीं मिलता। समय नहीं मिलता। यस, ये फॉल्स एक्सक्यूजेज होती हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब उससे, उस औरत से बुरी परिस्थिति तो किसी की हो नहीं सकती।
लगता नहीं कि कोई इससे भी बुरी परिस्थिति होती है किसी की, जो उसे परमात्मा का नाम लेने से रोके। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, शिक्षा यही है कि हम उस परमात्मा को कभी भी याद करने से गुरेज ना करें। ये ना सोचे मैं यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ, मेरे लिए ऐसे हालात खराब हैं, मैं तो काम इतना फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। हाँ जी। कुछ भी बात हो, परमात्मा को याद करने के लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती। तो वही बात हुई ना, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। ये बहुत हर अच्छा समय, ना। हर समय ये याद अच्छा रखें है। हाँ जी। और बार बार अपने आप को इस बात को रिमाइंड कराते और इससे बड़ा आत्मबल मिलता है सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रहो। बिल्कुल। जैसे मन शांत सा हो जाता है। हम्म। और इससे बड़ा भजन कोई नहीं है, इससे बड़ा पाठ कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई संध्या नहीं है कि आपके मन से भगवान का स्मरण निकल ही नहीं रहा। यस सर। आप मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर जा सकता है, बिल्कुल। पर जब आप ये बोलते हैं हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, दिमाग कहीं और जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। वेरी ट्रू सर। हाँ जी, कोई और? प्रणाम जी, प्रणाम। हेलो। हाँ जी, प्रणाम बहन जी। प्र- प्रणाम सर। जी। हाँ, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जब कोई एडवर्स सिचुएशन में भगवान को याद करते हैं, शायद भगवान भी उनको मदद शीघ्रता है से करते हैं शायद। हम्म। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो सब तो जानते हैं, उन्हें तो सब पता है ठीक बात। किसका सिचुएशन क्या है। सही तो बात। वो मुझे यही लगा है इस जो स्टोरी से, ये भी एक बात है। इतना तो खराब सिचुएशन में भी वो भगवान को नहीं छोड़ते, तो भगवान ही उनका तो वो, दयालु है। तो वो तो मदद शीघ्र करते हैं। कई बार तो भगवान जी जो अपने सच्चे भक्त होते हैं उनका टेस्ट ही लेते हैं इन बातों से। इतना भरोसा हमें। होता नहीं है, सही बात। अब ये सोचिए कि वो उस औरत ने वाकई बनना तो संत ही था, ये तो भगवान जी को पता ही था। जी। उसके बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा से गुजारा उसे। और देखिए वो उस अग्नि परीक्षा से कैसे सफल होकर निकली। जी जी सर। भगवान को भी अपने ऐसे भक्त के ऊपर बहुत जी। गर्व, बहुत गर्व होता। भगवान तो ऐसी। इसीलिए भी अ, जी सर। जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी।
अ, म- भगवान बस हम कई सारे बोले हैं। हम यदि कुछ स्टेप उनके तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा स्टेप से हमको मदद करने को आ जाते हैं। बिल्कुल। यही बात अ, तो भरोसा सबको अ, विश्वास कभी हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अक्सर जी सर। समस्या जो होती है ना ज्यादातर लोगों के साथ, जी वो जो भगवान जी कहते हैं ना कि विरले इस पाथ पर आते हैं और फिर विरले ही मुझे पाते हैं। वो जो विरले इस यात्रा पे तो चल पड़े पर वहां तक क्यों नहीं पहुंचते, कि रास्ते में जी बाधाएं तो बहुत हैं और विश्वास डगमगा जाता है। जी जी इसीलिए इसीलिए तो भगवान ने कहा था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जी तो जिसकी श्रद्धा बनी रहेगी, विश्वास, इसीलिए एक जगह हम आया था कि विश्वास और श्रद्धा में यही फर्क है। विश्वास हमारा टूट जाता है। श्रद्धा, आपने सुना है ना कि विश्वास का उल्टा अविश्वास होता है, जी जी पर श्रद्धा का उल्टा आपने कहीं नहीं सुना होगा। जी क्योंकि हम श्रद्धा का उल्टा सब कुछ होता ही नहीं है, श्रद्धा ही होती जी है। जी श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जी जी इसीलिए भगवान ने श्रद्धा पर इतना स्ट्रेस किया था। जी सर। सर मुझे काल के टॉपिक में ऊपर कुछ थोड़ा प्रश्न पूछनी थी। तो अ, अभी मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ प्लीज प्लीज। सर क्या है कि अभी जो हम गीता जी से कुछ नॉलेज कुछ कुछ तो हम पाए हैं। हम तो कभी तो हम अभी समझते हैं कि हम बहुत सारे काम ऐसे हम किए हैं जो गलत है, ठीक नहीं है। थे ना। हम बस अभी थे। हम हाँ, थे जी के अब थे को काटा मार दो। नहीं, हे नो हे तो अभी तो होना मुश्किल। माने बहुत सोच समझ कर हम तो चलते हैं। पर जब हम पास्ट को थोड़ा सोचते हैं तो ल- उन्हें नहीं करना चाहिए था हमें। मुझे छोड़ दो, लगता है कुछ कुछ छोड़ बात दो। ऐसे है तो क्या ये हम उस बातों के लिए भगवान से तो क्षमा प्रार्थना तो करते हैं। जो हमको इस हमको तो पता नहीं था, हमको तो ऐसे नहीं। तो क्या क्या भगवान उसे माफ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या हमको पता नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को जो 18वें अध्याय में? हम तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यक्तम त्यज्वा मामेकम शरणम व्रज। और उसके बाद जो थी लाइन ना, वो पता नहीं क्या, सर्वेन पाप सर्वेन पापेभ्यो, कि उन्होंने यही कहा था कि तू सारे धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को, मैं नहीं, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये थी एक्चुअल बात। हरिओम जी हरिओम। वो श्लोक है हम्म। 18वें अध्याय का मैं क्या, 64वां 65वां शायद श्लोक है। 66 हाँ 66। हाँ।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये था। तो और जैसा कि बहन जी ने बोला, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो टाइम तो निकल गया और वो अब हम वापस नहीं आ सकता है हमारे पास। जो कुछ खत्म हो गया उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो अब हम आगे का खाली सोचें, आगे का भी क्या सोचना है। जो इमीडिएट मोमेंट है उसमें हम ठीक करें, पिछला ये तो हम कुछ नहीं बदल सकते। हम अभी का करें, अभी का करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अगला भी स्टेप अभी के हिसाब से होगा। और फ्यूचर का भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या लाएगा उसको हम कुछ नहीं कह सकते। प्रेजेंट में हम करें, और पिछला आई कैन नॉट चेंज, आई कैन नॉट गो बैक, आई कैन नॉट चेंज, तो उसको हम छोड़ दें और उस पर छोड़ दें। जैसे वो उन्होंने अर्जुन को जैसे संभाला वैसे ही वो हमें भी। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने अर्जुन को ही संभाला था, हमें नहीं संभालेंगे। अर्जुन तो एक माध्यम था, वो तो उन्होंने हर एक के लिए एक सिंबल था कि भाई देख लो, तुम अगर ऐसे हो जाते हो तो जो मैं अर्जुन का कर रहा हूँ वही तुम्हारा करूँ। ये एक मैसेज था उसके थ्रू पूरी मानव जाति के लिए। तो इसलिए व्हाट हैज बीन डन यू कांट अनडू दैट। उसके लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा करने के लिए। अब अगर उस पास्ट को लेकर आप क्रिब करते रहोगे तो जो आपका अपना प्रेजेंट मोमेंट है आप उसे खराब कर रहे हो। क्योंकि प्रेजेंट में आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, पर जो पास्ट में गया उसका कुछ नहीं ठीक कर सकते। अब अगर आप पास्ट को लेकर ब्रूड करते रहोगे तो यू आर वेस्टिंग द टाइम इन प्रेजेंट। जी 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 सर, ये तो ठीक है। हाँ, तो जो आपके लिए कितना वैल्यूएबल टाइम प्रेजेंट दे रहा है, इफ यू कीप ऑन ब्रूडिंग ऑन पास्ट you are wasting your present also. हमें So forget about past. जी 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 Just हमको bury the past. जी सर, हमको खाली ऐसा लगता है ये जो सत्संग यदि थोड़ा कुछ वर्ष पहले हम हमको नसीब में मिली तो हमें कुछ सुधार हम पास्ट से कर सकते थे, जो तो नहीं हुआ तो ठीक है। ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर जी करता है। जी सर, जी ठीक है, वही तो मैं भी सोचती हूँ। तो उनके टाइम नहीं नहीं था सटीक, तो जब मिला वही बस suitable बस time। बस बस ये क्या कम शुक्र है कि हमें ये टाइम मिल गया। ठीक है, ये तो बहुत ठीक है सर। हाँ। वो जब वही भी हमको ना मिला तो हम क्या करते थे, हम्म। क्या करते सकते, वही भूल कंटिन्यू होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देखिए भगवान की कृपा हुई ना हमारे ऊपर, जी जी जरूर। उसने हमें खींच लिया इधर। जी 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 सर, इस बात तो है, इसीलिए तो हम बार बार थैंक यू कहते हैं इस भगवान को। भगवान को। ठीक है सर, सबको, सबके भीतर तो भगवान है, तो सबको भगवान को कुछ कुछ तो हम समझ रहे हैं। तो पिछली पिछली बातों को सोचना भूल जाओ, बिल्कुल छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं उनके ऊपर बात करने की, कोई जरूरत नहीं अपने मन में उनको बार बार लाने की। बल्कि सेकंड चैप्टर में कहीं ये बात भी थी
मुझे याद नहीं आ रहा कि हम जो पुरानी बातें हैं उनको सोच सोच के ही अपना प्रेजेंट खराब करते रहते। मैं ढूंढूंगा वो किस श्लोक में थी बात, श्लोक में थी कि उसकी एक्सप्लेनेशन में थी, बट आई डू रिमेम्बर के ये था जरूर। जी सर, तो कहीं ना कहीं गीता जी में है और हर सवाल का तो आंसर मिल ही जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। तो हमारा तो इतना नॉलेज अभी है नहीं, हम हो कोई बात। सकता है। अब आप एक चीज और देखिए, जी आप गीता जी के साथ जुड़ गए जी तो आपको लग रहा है कि पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, जी जी है ना? हम सबसे हुई है, पहली तो बात ये। दूसरी बात कि ये रियलाइजेशन हमें कब हो रही है, जब हम भगवान के साथ जुड़ चुके हैं, जी जी है ना? जी लेकिन भगवान ने चौथे अध्याय में क्या क्या कहा था कि जो पापियों का भी पापी है जी जी वो भी एग्जैक्टली। मुझे पा सकता है। जी जी तो हमने तो पाप का मार्ग छोड़ ही दिया। जी जी तो गीता जी बातें हर चीज का जवाब है इसकी। जी जी हम क्या है तो कि हमको मैंने भूल जाते हैं या प्रॉपर याद नहीं वो हाँ, बात वो होता है। है। तो इसलिए पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट सुधारो, बस भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। कुछ और? सर एक बात और भी समझ आई इस कहानी से कि हमें अपनी एनर्जी को मतलब परमात्मा पे ही लगाने की बहुत जरूरत है। जैसे आपने पहले भी कहा था कि जो भगवान के भगत होते हैं उन्हें फिर कुछ भी कहना नहीं पड़ता और वो चाहते हैं जो परमात्मा अपने आप वो कर देते हैं। तो कितना उसकी स्ट्रॉन्ग, उसकी पावरफुल वाइब्रेशंस रही होंगी उस लेडी की, जिसने कि इतने लोगों को चेंज कर दिया। बिल्कुल सही बात। तो ये वाइब्रेशंस हमें भी अपने अंदर पैदा करनी है, सिर्फ हमें उसकी बात नहीं करनी, जी हमें सर। ये वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करनी। होंगी वो, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे सब चेंजेस आएंगे, सब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हमें केवल भगवान के साथ जुड़े रहना है, उनमें श्रद्धा बनाए रखनी है, परिस्थितियों को लेकर विचलित नहीं होना है, हालांकि होते रहते हैं, बट स्टिल भगवान को याद करते रहें। जो हो चुका है उस पर ध्यान ना दें, वो तो हमारा इंतजार कर रहा है। अगर वो हमारा इंतजार ना कर रहा होता तो हमें इस रास्ते पर ना लगा। पता नहीं कितने लोगों में से उसने हमें चुना है इस काम के लिए। चलिए करें जी आज समापन। बिल्कुल सर। चलिए आप ही कराएंगे। चलिए अपनी अपनी खिड़कियां खोल लें, सभी से अनुरोध। हरिओम जी, हरिओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस सुंदर कहानी के लिए, जिसका मैसेज लेकर हम सभी आज जाएंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।